जय माता जी की। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना, अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी फिर से ये जीण माता की कहते हैं, तो सुनो। हर्ष और जीण माता दोनों रंग मेलों में खेलने लगे और बड़े होने लगे। जो ये मैंने कल कहानी की थी उसी कहानी में उसका पीछे का भाग है, तो आप ज़रा ध्यान से सुनना। दोनों बहन भाई, समय बीतने लगा और दोनों बड़े होने लगे। मेलों में किलकारियाँ गूंजने लगी और दोनों हंसने लगे, खेलने लगे और समय बीतता गया। हर्ष अपनी बहन की चोटी बनाता था, उसके हाथों में मेहंदी लगाता था, अपने हाथों से खाना खिलाता था और बड़ी सुंदर कहानियाँ सुनाता था। दोनों बहन भाई बड़े होने लगे और अपनी बहन को बड़ा ही लाड लडाता था। ऐसे करके दोनों बड़े हो गए और बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हर्ष जीन को कहा करते थे और जीन बड़े ही चाव से वो कहानियाँ सुना करती थी और अपने गोडे पे सुलाया करता था। अपनी बहन को हर्ष बहुत ही प्यार करता था और जीण को अपनी पलकों पे बिठा के रखता था। ऐसा था जीण का भाई हर्ष। और समय बड़ा ही बलवान है। हर्ष जीण दोनों बड़े हो गए और हर्ष जब बींद बना और घोड़ी चढ़ा और धन ने शादी करके ले आया, दुल्हन लाया, तब जीण ने आरती उतारी बड़े ही चाव से और बड़े ही प्यार से। और जीण कहती है, आओ मारा भाभी सा, आप हमारे अंगने पधारो। और अपनी भाभी सा को कहती है, पहला आपका जीवना पैर अंदर रखिए। और जीण ने पीढ़ा ढाला और भौजाई को उसके ऊपर बैठाया, बोला बैठो भाभी सा आप इसके ऊपर। और अपनी भाभी सा से हंस हंस पूछे बातें और मुलक मुलक के बतलाती है और मन ही मन जीण हर्षाती है। और जीण माता बोलती है, भौजाई आप आराम करो, मैं आपके लिए जीवन बनाती हूँ। खाना मैं बनाऊंगी चूरमा। और जीण बोलती है, मैं आपको जीवन जिमाऊँ चूरमा। और थे मारा प्यारा, आप हमारे प्यारे भाभी सा और मैं आपकी प्यारी नंदल बाई सा। आपको रखूँ मैं पलकों के अंदर। और जीण बाई सारे घर का काम करे और भौजाई को कुछ ना करने देती। बोलती है, आप भाभी सा रहने दो, मैं कर लूँगी। बड़े ही चाव से करती है और अपनी भौजाई से बहुत प्यार करती है। और दोनों पानी लाती है सरबर पार से, घड़ला दोनों लेकर आती है। जब दोनों घड़ा लेके आती है तो हर्ष पहले अपनी बहन जीण का मटका उतारता है, फिर अपनी धन का, घरवाली का। खीर और चूरमा खूब बना और थाल सजाया। अपनी भाभी सा के साथ खाना जीमने बैठे और अपने भाई हर्ष को जिमा रहे थे। ये सब देख के भौजाई को बड़ी ही जलन लगी और वो मन ही मन सोचने लगी कि कैसे इन बहन भाइयों का प्रेम तुड़ाऊं। अपने पापी मन में कुछ सोचने लगी। और जीण की भाभी जीण को ताने देती है, मुंह से अड़सठ बोलती है तू तो हमारी शौक बनी बेटी है और हमारे पति को बस में रख रही है। ऐसी है तू,
मारा घर बसने नहीं देगी। तब जीन बोलती है कि मुंह बंद कर लो भाभी सा, ऐसा मत बोलो। हम तो दोनों बहन भाई है और मारो प्रेम आज रो नहीं है। हम तो जन्म से ही साथ है। आप तो कल आई हो, ऐसा बोल मत बोलिए। भावज बोलती है कि तुमने मेरे पति को बस में कर रखा है और मेरा घर नहीं बसने देगी। तो जीन ऐसे बोल सुन के बोलती है, भाभी साहब आप ऐसा मत बोलो। अगर मैंने मेरे हर्ष भाई को बोल दिया तो आपको घर से निकाल देंगे। तब जीण की बात सुनकर भौजाई बोली कि थारे हमारे बीच में लगी शर्त, कौन इस घर से जाएगा। तो जीण बोलती है, कैसी शर्त लगा रही हो। बोले पहले शर्त तो लगा लो। बोले जीण बोली, अगर मैं बोलूँगी तो घर से तुम ही जाओगी, मैं नहीं। मेरा भाई मुझसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन भौजाई को खेल खेलना था, उसका मन तो पापी था। जीण तो साफ मन की थी, उसे क्या पता था भौजाई के दिमाग में क्या चल रहा है। तब भौजाई ने कहा कि चलो मेरे शर्त लगा लो, अगर कल जिसका घड़ा पहले उतरेगा वही इस रंग महल में रहेगा और जिसका घड़ा बाद में उतरेगा वो ये घर छोड़ के जाएगा। तो जीण ने ये बात सुन के मन ही मन हर्षाई और बोली, हाँ भाभी सा लगी शर्त। तो दोनों ने शर्त लगा ली। जब हर्ष घर पे आया तो भौजाई ने बड़ा ही हेत लगाया और बेटी पास में। मन पापी था उसका, पापी मन लेकर हर्ष को कहने लगी कि हमारे और बाईसा के बीच में शर्त लगी है, कल जिसका घड़ा उतरेगा उसे ही चुनड़ी मिलेगी। मेरे तो एक ही चुनड़ी है सर पे, इसलिए आप मेरा ही घड़ा उतारना। तो जो हर्ष हमेशा जीण का घड़ा उतारता था वो बोला, ये बात सुन के भौजाई की, बोला मेरी जीण मुख से बोल दे तो मगाडा भर भर के चुनड़ी ला दूँ उसे, तुम्हारी चुनड़ी की लोड नहीं उसे, मैं घड़ा तुम्हारा ही उतारूंगा। हर्ष को तो कुछ पता नहीं था कैसी शर्त लगी थी, इसलिए उसे भौजाई ने बड़े ही प्यार दिखा के और उसे ऐसा कुछ सुना दिया कि चुनड़ी की शर्त लगी है। हर्ष को कुछ भी पता नहीं था। दोनों पानी लेके आई और हर्ष ने घड़ा उतारा भौजाई का। तब जीण को बड़ा ही गुस्सा आया, आंखें लाल हो गई और मन व्याकुल हो गया कि ये क्या कर दिया मेरे भाई हर्ष ने। रोज जो मेरा घड़ा उतारता है आज भौजाई का उतार दिया। और जीण आंखें दिखाने लगी और बोली, ये क्या कर दिया। और हर्ष ने पहले धन का घड़ा उतारा और फिर जीण का। तब जीण को बड़ा गुस्सा आया, आंखें लाल हो गई और बोलती है, मेरे भाई माँ के जाए, तुम आज पराये हो गए। तुम्हें तो अपनी घरवाली का बड़ा चाव लगा, इसका घड़ा पहले उतारा और मेरा नहीं। जीण को इतना गुस्सा आया, घड़ा अंगने में पटका और दौड़ती हुई बाहर निकल गई। आंखों से आंसू निकल रहे थे, सीने में आग जल रही थी और दौड़ती दौड़ती घर से बाहर निकल गई। उसके पीछे हर्ष दौड़ रहा था कि रुको बहन, क्या हो गया, घर आ जाओ, रूठ के मत जाओ, अब मैं तुम्हारा ही घड़ा उतारूंगा। लेकिन जीण दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चली गई। हर्ष उसके पीछे गया और बोला, बहन एक चुनड़ के लिए क्या इतनी इतनी रूठी हो, तुम बोलो तो मैं चुनड़ ला दूँ तुम्हें गाड़ा भर भर के। तब जीण को समझ में आया कि भाई को तो पूरी बात ही नहीं पता। मेरी भौजाई ने पापी मन में अपने जो सही बात थी वो छुपा ली और मेरे भाई को कुछ और ही बता दिया। जब जीण को ये पता चला कि मेरे भाई को ये सब बताया है तो जीण फूट फूट के रोने लगी
और बोली, बीरा, तुमको कुछ नहीं पता कि भौजाई ने मेरे साथ क्या शर्त लगाई है। बोले, तुम घर जाओ और भौजाई को कह दो कि अपने रंग महल मुबारक हो और तुम ही अकेली ही खेलो रंग महलों में, जीण तो नहीं आएगी अब। हर्ष बोलता है, बहन, जो तुम बोलोगी बे मैं करूँगा। तुम कहोगी तो तुम्हारी भौजाई को मैं घर से निकाल दूंगा, लेकिन मेरे साथ घर चलो। ऐसा मत करो, तुम्हें गाड़े भर के चूनड़ ला के दूंगा। लेकिन जीण कहती है, भाई, चूनड़ की बात ही नहीं थी। भौजाई ने मेरे साथ ऐसी शर्त लगाई थी। हम दोनों का प्रेम देख के वो जलती थी और मुझे गालियां देती थी, लेकिन मैं आपको बताती नहीं थी। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसी शर्त लगा दी कि जो इसका घड़ा पहले उतरेगा वही उस रंग महल में रहेगा। लेकिन आपको कुछ पता नहीं था, इसलिए आपने घड़ा भावज का उतारा, तो अब रंग महलों में वहीं रहेगी, जीण तो नहीं जाएगी। और बातों के भेद खुले, क्या क्या उसकी भाभी ने कहा, क्या जीण ने कहा और हर्ष को उसने क्या कहा, सारी बातों के भेद खुले। दोनों बहन भाई खूब रोए और फिर हर्ष को बड़ा ही गुस्सा आया जीण की भौजाई पर, अपनी घरवाली पर। बोले, इतना बड़ा धोखा कैसे कर गई वो। मेरी बहन मेरे घर से जा रही है। बोली, बहन, नहीं, तुम घर पे चलो, मैं तुम्हारे बिना घर नहीं जाऊंगा। बोले, नहीं भाई, मैं तो घर नहीं जाऊंगी, अब मैं तो यहीं रहूंगी और जगदम्बा की तपस्या करूंगी। तब जीण और हर्ष दोनों रोते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। दोनों एक तरफ मुंह नहीं करते, अलग अलग करते हैं और दूर दूर बैठ जाते हैं। जीण माता जगदम्बा की तपस्या करती है और हर्ष तपस्या करने लगा भैरवनाथ की। दोनों बहन भाई तपस्या में लग गए, बैठ गए। तब शिव शंकर और जगदम्बा प्रकट हुए और जीण को वरदान दिया कि तुम मेरी शक्ति हो और इस जग में पूजी जाओगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। और हर्ष के पास भी प्रकट होते हैं भैरव और बोलते हैं, तुम हर्ष भैरू के नाम से जाने जाओगे, हर्षनाथ भैरू के नाम से, और तुम्हारा नाम भी अमर होगा। जात जड़ूले तुम्हारे आएंगे जात्री। और जीण को भी वरदान दिया, दोनों को वरदान दे दिया। बोले, तुम दोनों का नाम अमर होगा। तो आज भी सिक्कर के पास में एक गांव है, उसके माँ जीण माता का मंदिर है, बड़े ही पर्चे है। और हरस पर्वत पर हरस भैरू बैठा है, जिस पर्वत का नाम ही हरस पर्वत है। आप कोई नहीं जानते हो तो आके देख लेना, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही अच्छे पर्चे देते हैं। जय जीण माता, जय हरस भैरू। आगे की कहानी कभी होगी तो फिर सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करना, जय जगदम्बा ज़रूर लिखना। जय जीण माता की, जय जीण माता।